और अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा हम भी चला के देख लेंगे और अपनी सेल्टोस से थोड़ा कंपेयर करके भी बता देंगे। कि डीजल नहीं थी तो मेरे को डीजल गाड़ी चाहिए थी। डीजल गाड़ी गाइस मैं पहली बार चला रहा हूँ लाइफ में। सस्पेंशन भी सही है। हुंडई जब से गाड़ी ली है तब से हुंडई में कराता हूँ। मैं हुंडई में नहीं गया हूँ, बताया था ये इनने इतना परफेक्ट फील कराया। मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख सकते हो मेरे सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है, क्रेटा सेकंड बेस मॉडल है, डीजल में है। और इनके जो ओनर हैं यहीं पे मैकेनिक पे आए हुए हैं, रिलायबल ऑटो वर्क्स पे। तो मेरी मुलाकात भी इनसे हुई है, तो इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कैसे आए, क्या इनका पूरा मतलब क्या इनका प्लान है और इनको अब कहाँ जाना है, कहाँ से होके आए हैं, तो कितना माइलेज देती है, सुकून मिलता है इनको चलाने में, नहीं मिलता। और अगर मौका मिलेगा तो थोड़ा हम भी चला के देख लेंगे और अपनी सेल्टोस से थोड़ा कंपेयर करके भी बता देंगे, क्योंकि अपनी सेल्टोस जो है वो ऑटोमेटिक है और ये है मैनुअल 6 स्पीड। और 6 स्पीड तो हमने कभी चलाया नहीं है, 5 स्पीड मैनुअल चलाया है, तो थोड़ा बहुत सीख भी लेंगे और एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। और उसके बाद फिर आपके साथ मैं रिव्यू भी शेयर कर दूँगा। तो आप चैनल में बने रहिए। आइए मिलते हैं चिराग भाई से। तो अब हम चिराग भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं और इस क्रेटा के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मिलते हैं चिराग सर से। तो चिराग भाई, हाउ आर यू? हेलो, गुड। मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। और ये आपकी क्रेटा है, तो ये आपने कब ली? ये मैंने ली थी 2021 में भी, लॉकडाउन के टाइम पे ली थी। लॉकडाउन तो 2020 में था वो, मतलब जो सेकेंड वेव था उस टाइम पे बहुत वेटिंग थी, तो यहाँ से अपन ने दिल्ली से ही निकलवाई थी ये भी उस टाइम पे। तो आपने यही गाड़ी क्यों ली? सेगमेंट में तो और भी थी, तो आपने यही क्यों? तो ये सेगमेंट में मैंने बहुत इसका रिव्यूज़ देखे सब गाड़ी में। उस टाइम जैसे कुशाक न्यू लॉन्च हुई थी स्कोडा की, बट कुशाक में एक इशू था कि डीजल नहीं थी, तो मेरे को डीजल गाड़ी चाहिए थी क्योंकि पावर इसमें डीजल गाड़ी में होता है। इससे पहले मेरे पास सियाज डीजल थी, उससे पहले भी i20 डीजल ही थी, तो मेरे को डीजल इंजन ही चाहिए था। और इस सेगमेंट में मेरे को लगता नहीं इस रेंज में और इस पावर के साथ कोई भी इससे बेटर गाड़ी अवेलेबल है, क्योंकि इसका वेटिंग ही 1.5 साल है। आप समझ सकते हो कि इससे अच्छा। हमने जब सेल्टोस दी थी हमें भी टाइम लगा था, 1.5 महीना। पर मैं किया सेल्टोस तब भी गया था, लेकिन मैंने रिव्यूज़ पता किया कि हुंडई स्टेप थोड़ा सा हेड किया आगे साथ। रेटिंग भी उसकी वो, हाँ यस, इसलिए फिर मैं हुंडई के साथ। अब आप मुझे बताइए कि मैंने सुना है कि आप एक लंबी जर्नी प्लान कर रहे हैं, तो आपने कहाँ से शुरुआत करी है और कहाँ तक जाने का इरादा है और कितना टाइम लगा अभी तक आपको यहाँ दिल्ली आने में? मैं भैया निकला था 23 को मुंबई से, ठीक है। और मैंने फर्स्ट होल्ड लिया उदयपुर में। मुंबई से निकला हूँ मैं, और कल अभी शाम को डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, दिल्ली पहुँचा हूँ, जस्ट टच हुआ हूँ 1 घंटा पहले ही। फिर आके मेरे को सबसे बड़ा कंसर्न था, इतना बड़ा फर्स्ट ट्रिप मैंने फर्स्ट टाइम किया है, तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि आप ऑब्वियसली मशीन के साथ चल रहे हो तो सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स हैं जो लेह लद्दाख या कश्मीर ट्रैवल करते हैं यहाँ इस साइड से, तो उन्होंने मेरे को दिनेश भैया का रेफरेंस दिया। तो दिनेश बोले यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे एवरी फैसिलिटी आपको होगी। मैं आया हूँ, जस्ट अभी गाड़ी की चेकअप ही कराने आया हूँ। भैया ने इनिशियल चेकअप तो कर दिया है, और मेरे को सबसे बढ़िया बात दिनेश भैया का ये लगा कि उन्होंने बोला कि मेरे को लगा था ऑब्वियसली आप गैरेज में जाओगे आपको खर्चा बता ही दिया जाता है। मेरे को आया दिनेश भैया ने 1-1.5 घंटा चेकिंग किया गाड़ी का, आके बस एक चीज़ बोला है, आपको वॉशिंग की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं बोला। जब गाड़ी नहीं है तो फिर क्या? हाँ, स्टिल आप कोई भी गैरेज, आप शोरूम में भी चले जाओ। मैं जब निकला था शोरूम से ही चेक करा के निकला था कि मैं फिट हूँ ड्राइव दिल्ली तक करने के लिए, तो उन्होंने बोला था ये आप चेक करा लो, ये चेक कर लेना। लेकिन दिनेश भैया ने आके बोला सब चेक कर लिया, बस एक वॉशिंग करा लो, गाड़ी धूल मिट्टी में गई है, बाकी एकदम परफेक्ट है। अब भैया मेरे को वॉश कराने भैया को ही दे रहा हूँ मैं। इसमें अपन ने 5 घंटे के अंदर मेकओवर किया है काफी सारा। आप कल की वीडियो देखोगे और अभी ये फोटो देखोगे ना, तो काफी सारी चीजें चेंज करी है। जैसे ग्रिल अपन ने पूरी मेकओवर करी है, व्हील कैप्स मेकओवर करे हैं, और पीछे से और प्लस वॉशिंग और ऑयल बॉल भी वापस बोला एक बार चेक कर लो, क्योंकि मैं यहाँ से जाऊँगा आगे हरियाणा। हाँ। पहले मुंबई से फिर कहाँ गए? फिर उदयपुर, मुंबई से गया मैं उदयपुर में, मैंने आने वहाँ पर होल्ड लिया, मेरे को लगे 10-12 घंटे उदयपुर के। फिर मैं उदयपुर से स्टार्ट किया अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock, श्रीनाथ जी गया, दर्शन किए वहाँ से 8 o'clock स्टार्ट हुआ। एंड मैं गया, स्टॉप लिया मैंने वृंदावन में, एंड देन वृंदावन से मैं निकला और अभी जस्ट 1 घंटे पहले दिल्ली पहुँचा हूँ। आते ही मेरा सबसे पहले कंसर्न था चेक करा लो गाड़ी का। इस ट्रिप की कोई स्पेसिफिक वजह की क्यों कर रहे हैं आप? क्या मैं 2-3 बार पहले ट्रिप कर चुका हूँ बाई रोड, बट स्पेसिफिक वजह यही है कि आप बाई फ्लाइट या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे तो आप डायरेक्टली दिल्ली आओगे। अब लेकिन इसमें मैंने 4-5 चीज़ें कवर करते हुए आया हूँ, तो एक ड्राइव का अपना मज़ा है, फैमिली साथ आया हूँ, उन लोगों भी रोड ट्रिप करना था कि वो भी हो गया। चलो
तो ये आपके पास मैनुअल है और आपको लगता नहीं कि आपको जब आप इतना ट्रिप कर रहे हो लंबा ट्रिप तो आपको जो है ऑटोमेटिक लेना चाहिए? मैं खुद पर्सनली ऑटोमेटिक के साथ हूँ नहीं, क्योंकि आप अगर ड्राइव ओरिएंटेड पर्सन हो तो वो मैनुअल में ही आता है ड्राइविंग फीलिंग। और एनीवेज मुंबई दिल्ली हाईवे इतने बेटर हैं, 6 गियर से गाड़ी कब हिली ही नहीं कभी। इट वॉज लाइक 6 आवर्स तक आपका 5th गियर भी नहीं लग रहा है। इट वॉज एज गुड एज आप ऑटोमेटिक ही चला रहे हो, बस आप रेस दे के बैठे हो। NH अपना 48 इतना बेटर है मुंबई से दिल्ली का, बहुत ब्यूटीफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो आपके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्रेटा लेने का कुछ बताएंगे? मेरे को डिसएडवांटेज तो मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। इतना परफेक्ट गाड़ी बनाया है इस सेगमेंट में मेरे लिए और मेरे जैसे ड्राइविंग उसके लिए। आप पता नहीं, आप किसी से पूछो, उनको पावर है, माइलेज है, सब कुछ परफेक्ट बनाया है क्रेटा ने। पूरा परफेक्ट पैकेज है क्रेटा इस सेगमेंट में, इससे बेटर गाड़ी नहीं हो सकती। व्हाट आई थिंक। आपने क्रेटा का टॉप रेटिंग क्यों नहीं लिया? उसमें तो पैनोरामिक सनरूफ भी आती है। पैनोरामिक सनरूफ आता है, पर मेरे को एक 15-16 लाख के आजू बाजू मेरे को एक परफेक्ट डीजल गाड़ी इस सेगमेंट में चाहिए था, जो कि यही था। जो टॉप सेगमेंट उस टाइम 23-24 लाख से चलेगा। इसका पिकअप कैसा है चला रहे हैं? परफेक्ट एकदम। मैं वही बोल रहा हूँ ना, कोई परफेक्ट पैकेज है इसमें, कोई कंप्लेन का वो ही नहीं है, स्कोप ही नहीं है होंडा की तरफ से। माइलेज कितनी दी थी आपको? हमारे आ जाओ, आपको दिखा ही देता हूँ ना मैं, आ जाओ बताऊँगा, विश्वास करो नहीं करो। ये आप देख सकते हो मैं कितना किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ। गेट बंद करना पड़ेगा शायद हमें। आजकल तो लोग पुश स्टार्ट का बटन इस्तेमाल करते हैं। वो फर्स्ट टाइम लो आप, तभी मज़ा आता है, मतलब तभी एक वो होता है। उसके बाद इट्स सेम, आप चाबी घुमाओ या पुश स्टार्ट करो, मेरे को नहीं लगता है मेक्स एनी डिफरेंस। स्पेशली मेरे को ये देख लो आप कितने का एवरेज दिया, कितना किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ। ये देखो आप, ये पूरा मैंने ट्रिप 0 किया था जब मैं मुंबई से निकला। 1877 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ मैं। 20.5 का एवरेज दिया है और 38 आवर्स टोटल ड्राइव किया है मैंने। वो तो काफ़ी अच्छा चला रही है आपने उसको। अब मुझे एक बात बताइए, इंडियन रोड्स जो हैं आजकल, तो जहाँ तक भी अभी आप गए हैं, रोड्स के क्या हालात हैं? मतलब कहाँ पे सही है, कहाँ खराब है? मुंबई से निकला मैं तो वहाँ एक एरिया है, वहाँ तक तो ट्रैफिक मिलेगा आपको। मुंबई में ट्रैफिक के लिए फेमस है, जैसे पता है। उसके बाद आप NH48 पकड़ लेते हो, उसके बाद कहीं कोई इशू नहीं है। आप परफेक्टली आते हो, बीच में एक आधी सिटीज़ आते हैं जो या NH48 पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो वहाँ थोड़े ब्रेकिंग से, बाकी उसके बाद कोई जगह नहीं है जहाँ पे रोड का इशू है। आप परफेक्टली कोई भी गाड़ी लो, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। अगर आप ड्राइविंग आपको पसंद है तो आप एनी टाइम यू कैन जस्ट लीव दिल्ली मुंबई आओ, मुंबई दिल्ली आओ, परफेक्ट रोड से। और आपने अभी जो फिलहाल जो है कुछ यहाँ पे कुछ वॉशिंग के अलावा कुछ और भी करवाएंगे? हाँ भैया, मैंने एक्चुअली मैं दिनेश भैया का मैंने इसलिए आया था, ये क्रूज, इस मॉडल में क्रूज कंट्रोल नहीं आता। अब आप ये देख सकते हो, उसमें ये क्रूज कंट्रोल इसमें हो गया है और ये पर ये एक्टिवेट अभी नहीं होगा। 30 के ऊपर जाएंगे तो अपन एक्टिवेट होता है। तो दिनेश भैया ने ये भी और प्लग एंड प्ले किया है, हुंडई का जेन्युइन लगाया है। हुंडई जेन्युइन मैंने चेक करा, भैया ने मेरे सामने जो हुंडई से फाड़ा है और कोई वायर यूज़ नहीं किए, कोई वायर कट नहीं हुई, प्लग टू प्लग लगा, एक डायरेक्टली ये बस प्लेस किया और यस कपलर टू कपलर, जस्ट ये चेंज किया है पार्ट और कुछ नहीं। और ऑलरेडी मैं जस्ट एक ड्राइव करके आया, परफेक्टली काम कर रहा है। ये स्टीयरिंग मॉनिटरिंग कंट्रोल जो लेफ्ट साइड पे है, हाँ। तो ये इससे कंपैटिबल है या फिर यहीं पे आगे कंपैटिबल करवाया है? ये तो ऑलरेडी आते हैं साथ में। ये राइट साइड वाला है जो पूरा, ये कंपैटिबल कराया है, दिनेश भैया ने टिप दिया है। मेरी इनसे बात हुई थी, मेरे जो फ्रेंड्स ने रेफरेंस दिया था मेरे को, रिलायबल ऑटो वर्क्स वजीरपुर में है, तो मैं यहाँ आया, इनसे मिला, बहुत बढ़िया बंदे हैं, बहुत रिलेशन पे, बहुत ऐसा लग ही नहीं रहा मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। एक बार आप मिलो, यहाँ आओ, आपको ऐसा लगेगा आपके फ्रेंड ही है या भाई ही है, ये आप भी मानते होगे। तो ये दिनेश भैया पास आया, मैं जब से बैठा हूँ, इन्होंने मेरे को इतना कंफर्टेबल फील कराया, मैं थका हुआ था, अब एकदम परफेक्ट हूँ। इन्होंने जब तक मेरा गाड़ी का वो जब चेक करा लिया, मैंने बोला भैया मेरे को ये एक्टिवेट कराना है, वो भी कर दिया। मैंने एक रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल कराया और एक वो बोर्ड भी इंस्टॉल कराया। कैसा बोर्ड? आ जाओ दिखाता हूँ। बूट का ये बूट कैम्प बोर्ड, ये भी भैया से लगवाया है। ये पार्सल ट्रे ये आप यहीं पे लगवाया? अभी लगवाया है। ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल हुंडई का 100% ओरिजिनल है। मैंने लोगो देख के सब कुछ किया है। वो जो पार्ट लगाया है वो भी भैया ने 100% हुंडई का ओरिजिनल मेरे सामने फाड़ा था। कैमरा भी यहीं लगवाया? यस, कैमरा भी यहीं लगवाया भैया से। तो आप कैसे, आप संतुष्ट हैं? मतलब कैमरा क्वालिटी बहुत परफेक्ट। भैया ने पहले मेरे को दिखाने से पहले हर चीज़ लगा के दिखाई है, बोले आप चेक कर लो। उन्होंने दिखाया मेरे को, कितना एकदम परफेक्ट क्वालिटी है। पहले मेरा जो कैमरा था वो खराब हो गया था, एकदम परफेक्ट है, सब परफेक्टली फाइन है। अभी इसको जरा हम चला के देख सकते हैं? यस फाइन नोट, यस। आ जाओ, क्रूज कंट्रोल भी आप चलाओगे? जी आ जाओ। सो गाइस फाइनली अब मैं इसको चला रहा हूँ। देखो मुझे पता था
कि मैं इसको रिवर्स में ऐसे करने वाला था, लेकिन मेरे को इसको पुल करना है लेवल को और फिर लेफ्ट पे करना है। अब रिवर्स में हुई है। ये आप देख सकते हो कैमरा जो कि अभी भैया ने इंस्टॉल करवाया है, और अभी इसको चला के देखते हैं कि गाड़ी कैसी है चलने में। और डीजल गाड़ी का इसमें पहली बार चला रहा हूँ लाइफ में, और ज़िंदगी में पेट्रोल ही चलाई है। तो अभी देखते हैं इसका फील और इसका पंच कैसा महसूस होता है। तो हियर वी गो। कैसे डलेगा? डल गया? अच्छा ये कैमरा ऑन रहेगा? होने के बाद अच्छा ओ सो गाइस, डीजल में जैसा गाइस आपको पता है कि कोई भी डीजल कार हो उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ तो होती ही है, और अगर आवाज़ नहीं होगी तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कोई डीजल गाड़ी चला रहे हो। तो हियर वी गो। सस्पेंशन भी सही है। बेल्ट, जब भी गाइस आप गाड़ी चलाओ बेल्ट ज़रूर पहनना है, ये नहीं कि आप बेल्ट छोड़ दो। बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी ऑफ द लाइफ for you as well as of your fellow passenger. So चलते हैं इस तरफ। तो गाइस अगर मैं इसको अपने सेल्टॉस से कंपेयर करूं तो एक तो ये मुझे थोड़ी ज़्यादा हैवी लग रही है, क्योंकि इसका जो मटेरियल जो ये बनी हुई है ये एक अलग प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, जिसका जब ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे उन्होंने डमी टाइप रखा था कि ये एलिफेंट का वेट भी झेल सकती है। इसका बॉडी शेल इतना मजबूत है और सेल्टॉस का उतना मजबूत नहीं है। तो क्या पता ये वजह हो जिस वजह से इसका जो दरवाजे का भी साउंड जो होता है, जो थर्ड आवाज़ आती है वो भी काफ़ी अच्छी है, चलाने में भी काफ़ी अच्छी है, और सेकंड गियर में भी ये आराम से उठ रही है एज़ कम्पेयर टू कार्स जो और मैनुअल की होती हैं 1500 सीसी 1200 सीसी, वो सेकंड में उठती नहीं है। अब जैसे मेरी i20 है जिसको गाइस मैं अभी बेच रहा हूँ, वो सेकंड गियर में कहाँ उठती है, ये सेकंड गियर में आराम से उठ रही है। लगी नहीं रहा कि मैं इसमें सेकंड गियर मैंने डाल रखा है। तो ये सब चीज़ें हैं कि गाड़ी जो है चलाने में बहुत बढ़िया है। भले ही मैं हाईवे पे नहीं जा रहा इस वक्त क्योंकि अंधेरा हो रहा है, बट स्टिल ओवरऑल एक्सपीरियंस, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, स्टीयरिंग का फीडबैक टॉप नॉच है और बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। और अपनी सेल्टॉस से कहूँ तो वो देखो वो ऑटोमेटिक है, उसमें थोड़ा लैगिनेस तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो भी गाड़ी होगी चाहे वो DCT क्यों ना हो, लैग आपको ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मैनुअल का क्या है, मैनुअल में अपना खुद का एक पंच होता है, वो आप देख सकते हो। ये थोड़ा अनइवन पैच है, यहाँ पे भी शॉकर्स काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं और गड्ढों को भी काफ़ी अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो सब बहुत ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो ये रास्ता आ गया ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इसमें से हम निकाल लेंगे। तो वीडियो में बस अभी फ़िलहाल इतना ही, बाकी चलते हैं वापस ऑटो वर्क स्टेशन और फिर भैया से थोड़ी 2-3 बातें और करते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो आप गाइस वीडियो में बने रहिए। A few moments later. तो आपको रिलायबल ऑटो वर्क में आकर अभी फ़िलहाल क्या लगा, कैसा लगा, मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो हटके हो। देखो मेरी सर्विस है ना, जनरली बताऊँ आपको, हुंडई जब से गाड़ी ली है तब से हुंडई में कराता हूँ। लास्ट गाड़ी हो ये गाड़ी हो, ये फर्स्ट टाइम है मैं हुंडई में नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, मेरे को मालूम चला कि हुंडई में भी, जैसे मैं शुरू में चेक कराने गया उन्होंने बोला आप ये चेंज करवा लो, इतना लंबा जा रहे हो। तो मैं आया दिनेश भैया का, जैसे मैंने बताया था दिनेश भैया से मिला, उन्होंने बोला तो कंफर्टेबल कराया, ऐसे लग रहा ही नहीं रहा मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। आया मैं थका हुआ था, और सेकंड चीज़ उन्होंने हर पैरामीटर चेक करके मेरे को बोला बस एक ही खर्चा है भैया आपका। मेरे को वही हो गया कि आप जो भी गैरेज में जाते हो, मतलब क्या खर्चा है, परफेक्ट तो लग रही है, बोला आपको वॉशिंग की ज़रूरत है बस, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, बोले परफेक्ट रेडी टू गो है, आप हरियाणा ट्रैवल कर सकते हो, वापस मुंबई भी जा सकते हो। आपके पास इससे पहले कौन सी कार थी? इससे पहले सियाज थी डीजल मेरे पास। तो वो आपने कितने साल चलाई? वो मैंने चलाई 6 साल चलाई। 6 साल चलाई? यस। और इसको क्या याद है कितने साल खींचोगे आप? वही 6-7 साल, 6-7 साल परफेक्ट लाइफ रहता है। 1 लाख किलोमीटर के आसपास चलाओ एंड देन। आज से आप मान के चलो 6-7 साल बाद, इसके बाद आप कौन सी कार देखते हो कि मैं वो लेना चाहता हूँ? मैं पर अब मेरे पास पहले i20 थी, फिर सियाज थी और ये थी,
तो तीनों सेगमेंट में मैं एक SUV के साथ, मिड साइज SUV के साथ ही जाना चाहूँगा, जो सबसे कंफर्टेबल लगी मेरे को। आपको सेडान ज़्यादा नहीं, मेरे पास थी, पर मैं बता रहा हूँ जो बेटर मेरे को, अब मैं सेडान मेरे को कोई देगा तो मैं सियाज नहीं चला सकता, मतलब ये मैं प्रीफर करूँगा। एक हाइट पे आप ड्राइविंग कमांड मिलता है आपको रोड का, तो दिस इज गुड। सिटी राइड प्लस हाईवे राइड दोनों के लिए परफेक्ट आप है। फॉर्च्यूनर के बारे में या नहीं, फॉर्च्यूनर तो जब मेरा मुंबई में मेनली सिटी राइड रहता है 10-15-20 किलोमीटर के अंदर, तो वहाँ तो आप आके मुंबई ट्रैफिक आपको पता ही है, तो मैं जहाँ 15 मिनट पहुँचना हुआ 1 घंटा भी नहीं पहुँच पाऊँगा, जगह ही नहीं होगी। इसलिए ये कॉम्पैक्ट SUV का यही है, आप सिटी राइड के लिए परफेक्ट है, आप लॉन्ग राइड में भी जाओ, जैसे मैं दिल्ली आ गया हूँ, परफेक्ट है उसके लिए भी। आपने कभी अपनी क्रेटा को ऑफ रोडिंग कभी लेके गए क्या? मतलब नहीं, मैं ऑफ रोडिंग का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं ऑफ रोडिंग करता नहीं पसंद। आपको किया सारा डिसेंट? ये परफेक्ट डिसेंट ट्रैवल एंड जो इतना काम के लिए, अभी मैं एक्चुअली काम के ट्रिप पे ही आया हूँ, तो बस सोचते सोचते थोड़ा बीच में जगह कवर हो जाएगी। वैसे आप करते क्या हैं? व्हाट इज योर प्रोफेशन? मैं वैसे एक स्टॉक एनालिस्ट हूँ, स्टॉक ब्रोकर भी हूँ, तो उसी चक्कर में मीटिंग में आया हूँ, जहाँ मेरे हरियाणा में क्लाइंट हैं, एक मीटिंग शेड्यूल हुई है कंपनी के साथ, उनके साथ मीटिंग है, उसके लिए जा रहा हूँ। हाँ, तो भाई इधर से उधर जाना बहुत। यस, ये तो परफेक्ट बाजू में ही हरियाणा, तो 200 किलोमीटर आपको मेन हरियाणा ही जाना था? हरियाणा जाना था, यस। तो आपने फ्लाइट और एयर से क्यों नहीं गए? मैं साल में मेरे कम से कम 5 to 10 ट्रिप्स लगते हैं दिल्ली के एवरी ईयर, तो ये एक न्यू होता है ना, फैमिली भी साथ में आए हैं, सोचा कि एक रोड ट्रिप हो जाए, और ये बीच का हम घूमते घूमते आ गए, सब जगह चीज़ें देखते हुए भी आ गए, जो फ्लाइट में पॉसिबल नहीं है। अब दिनेश भैया साथ रिलेशन बन गया है, तो आगे से फ्लाइट से आऊँगा और एक बोलूँगा एक गाड़ी दे दो जो मैं लोकल यहाँ से जा सकूँ घूमने के लिए। होप तो दिनेश भैया के साथ मिल के लोग तो ऐसे रहे, बहुत परफेक्ट बंदे हैं यार, रिलेशन बनाना कोई इनसे सीखे। वो तो है, वो तो है। मैं भी पहली बार आया था, मैंने यूट्यूब पर जिक्र किया, तो उन्होंने कहा हाँ यू आर वेलकम, तो उन्होंने इसके लिए बहुत कम, मेरे को लग नहीं था मैं उनसे फर्स्ट टाइम से मिला हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से जानता हूँ इनको। लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आजकल चल रहा है कि जो अडास में गाड़ियों में आ रहा है, तो आप अडास प्रीफर करते हो या नहीं करते? अडास इज क्या टेक्नोलॉजी, मेरे को उसके बारे में मैंने सुना ही नहीं। अडास ये है कि मतलब एडवांस ब्रेक असिस्टिंग सिस्टम। ऑब्वियसली एक एडेड फीचर है, सिक्योरिटी है, जितना अगर आप गाड़ी में ये सब रहेगा तो ऑब्वियसली अडास होना कुछ मेरे को लगता नहीं है, जब तक उसका प्रोस एंड कॉन्स मेरे को पर्सनली अब तक पता नहीं है। अडास बेसिकली जो होते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आप कार चला रहे हो, ओके, वो ऑटो अपने आप ब्रेक लेगा, वो वाला अडास। ओके, मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप लॉन्ग रूट में मिल रहे हो, टेक्निकल गाड़ी के ऊपर मेन तो एक्चुअली मैं कमेंट इसलिए इस पर यही करना चाहूँगा, अभी जस्ट जैसे XUV ने निकाला है, तो 3-4 ईयर्स इसको इसमें जाने दें। अब लेट्स सी कैसे ये रिएक्ट करेगा, जैसे बीच में ओला इलेक्ट्रिक के साथ हो गया था और रिवर्स में अपने आप लग रहे थे, क्योंकि इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियसली इतना 3-4 ईयर्स में अच्छे से इवॉल्व हो जाएगा, देन ऑब्वियसली यही फ्यूचर है। फ्लाइट्स में भी यही होता है, ऑटो सिस्टम ही होता है, पायलट हैव टू जस्ट कमांड द फ्लाइट की अब ये पाथ पे ऐसे जाना है। महिंद्रा में तो लेवल 1 है, अब तो लेवल 2 भी आ गया। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ये 3-4 ईयर्स पर्सनली मैं 3-4 ईयर्स जब तक हो जाएगा उसके बाद ही मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा पूरा आपको। ये देख ले, ये 3-4 ईयर्स एक बड़ा टाइम होता है, कैन सी सब कुछ कैसे अडेप्ट किया टेक्नोलॉजी ने, सॉफ्टवेयर चेंजेस कंपनी को करने हैं, किस तरह से चेंजेस करने हैं, क्योंकि एक जो रिसर्च जाता है वो अलग होता है, लाइव रोड के कंडीशन डिफरेंट अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कंपनी को भी ऑब्वियसली वो भी अपना इनपुट्स लेंगे कस्टमर से एंड प्रॉपरेट चेंजेस करके अपने बेस्ट वर्जन पे निकालेंगे। चलिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू मेरे को भी शुक्रिया। ठीक है, ये एक बार बोल देगा, चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब थोड़ा बोल दीजिए। जो भी गाइस इसको ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक रिदम ऑफ द आर्टिस्ट चैनल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दिनेश भैया पास आया था, ये इनने इतना परफेक्ट फील कराया, मैं थकान ही नहीं है, ऐसे लग रहा है मैं जस्ट फ्लाइट से ही आया हूँ। भैया पास आया तो अजीत भैया भी मिले मेरे को, इनने बोला कि आप मुंबई से आए हो, अमित नंबर देख के, तो बोले एक ब्लॉग बनाते हैं, बोला चलो क्यों नहीं, पक्का। चलो, थैंक यू भैया, थैंक यू।